अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। सभी देखने सुनने वालों को करते हैं खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात एज यूजुअल आज भी आपके लिए। हफ्ते का आगाज हो चुका है, दिन का आगाज हो चुका है। अल्लाह करे बड़ा बेहतरीन आपका आगाज हो ताकि इख्तिताम भी बहुत अच्छा रहे। आमीन सुम आमीन। जिन जिनकी सालगिरह है उनको कहेंगे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सालगिरह की ढेरों ढेर मुबारकबाद। ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अच्छी चीज़ें और वो एक ख्वाहिश जो कई सालों से आप अपने लिए या अपने किसी प्यारे के लिए मांग रहे हैं, इस साल अल्लाह ताला आपके हक में रहते हुए उसको ज़रूर पूरा करें। जिनकी शादियाँ हो रही हैं, प्लान है, शुरू हो गई है, इवेंट शुरू हो गए, अभी अभी हुई हैं, उनको भी अपने प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देंगे कि ये कपल और उनके तमाम घर वालों के लिए रिश्ता बहुत बाबरकत हो, बहुत खुशियाँ मिलें, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप सबकी ज़िंदगियों में आए। अच्छा जी, एक ज़बरदस्ती बात कर लेते हैं। कल मेरी एक दोस्त है, वो बड़ी सख्त जो है नाराज़ हो गई थी। जिस जगह वो काम करती हैं वहाँ कोई खटपट उनकी, उन्होंने कहा बस मैंने कल से नहीं आना। तो मैंने खुद काफ़ी देर उनको समझाया, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि मेरे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं हो। जहाँ थी उसी जगह उसी पॉइंट पर वापस आ गई। खैर मैं समझा उनको ये रही थी कि कभी भी आपको, मैंने खुद कहीं पढ़ा था कि जो टेम्प्रेरी चीज़ें हो जाती है ना, कभी लड़ाई हो गई, कभी झगड़ा हो गया, कभी कभी मामला आपके ख़राब हो गए, कोई नाराज़ हो गया, इन चीज़ों पर कभी भी मुस्तकिल बुनियादों वाले फैसले नहीं करने चाहिए। यानी आपके पास आज झगड़ा हुआ और आपने सोचा सारी ज़िंदगी मुझे इस जगह नहीं जाना, या आप किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं और आपका एक दो दफ़ा झगड़ा हुआ, आपने सोचा कि ये रिश्ता ख़त्म कर दूं, या आप कहीं काम करते हैं वहाँ कभी कभी कोई हल्की फुल्की कभी कभी की बात करें, एक दो दफ़ा कोई खटपट हो गई और आपने एक मुस्तकिल पक्की जॉब या मुस्तकिल पक्का रिश्ता आपने सिर्फ एक टेम्प्रेरी हालात की वजह से छोड़ देना, इससे बड़ी कोई बेवकूफ़ी नहीं होती। हाँ, अनटिल अनलेस कि अब जिस सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं सबकी अपनी अपनी, वो अगर मुस्तकिल हुए जा रही है तो फिर वो टेम्प्रेरी नहीं हुआ, फिर वो हो गया कि मुस्तकिल ही आपका झगड़ा हुए ही जा रहा है। यानी अब यहाँ आपकी बन नहीं रही है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो आपकी काम की जगह हो, कोई भी सिचुएशन हो। लेकिन जहाँ मामला कभी कभी ख़राब होते हैं वहाँ पर कभी भी मुस्तकिल बुनियादों वाले फैसले नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए, अच्छा बुरा सब देख कर करना चाहिए। तो मैंने तो खैर बहुत कोशिश की थी उनको समझाने की, लेकिन लगता यह है दोस्त तुम्हें समझ नहीं आई है, तो मैंने सोचा आज यहीं से शुरू करेंगे। एनीवेज अल्लाह ताला सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा करे। मंडे मोटिवेशन थी, आपको दे दी मैंने, और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। एज यूजुअल बहुत सारी मजेदार बातें होंगी, आपस से जरूर पूछेंगे ये साल कैसा गुजरेगा, क्योंकि साल बस खत्म होने को है, बस हो ही गया, एक दिन हमारे पास सिर्फ बचा है। और साल वैसे तो लोग सालगिरह के हवाले से भी कहते हैं, लेकिन वैसे साल जो 2024 खत्म हो रहे हैं, जितनी आप लोग सुन रहे इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर आजकल मैं सुन रही हूँ बहुत अच्छा ज़्यादातर लोगों से ये सुन रही हूँ कि 2025 जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कदरे बेहतर होगा, जितना 2024 जो थोड़ा सा टफ रहा था इंशाल्लाह ताला। लेकिन उम्मीद भी रखनी चाहिए, आप जैसे जैसे सोचते रहते चीज़ें वैसे वैसे होती भी रहती हैं। और क्या होगा जी हाँ, बिल्कुल वर्जिश की बातें होंगी, सेहत कैसे बना के रखनी है, क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है कराची में और ये सर्दी बहुत सारे लोगों को, मुझ जैसे लोगों को बहुत इफेक्ट कर रही है। तो वर्जिश इसमें कितना काम करेगी, किस वक्त करनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल। आसान आसान वर्जिश हमारे साथ होंगी, वो इंस्ट्रक्टर हमारे साथ होंगी नुज़रत आपा, और हमारे साथ हर्बलिस्ट हुमैरा भी होंगी, उनसे भी पूछेंगे कि क्या क्या करना चाहिए सर्दी से खुद को बचाने के लिए। मेहमानों ने हमें ज्वाइन कर लिया, जल्दी जल्दी से वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबीन, इंस्ट्रक्टर मुबीन, सही लिया ना हमने? नहीं लिया, सही लिया ना? चलिए जी, वेलकम वेलकम करेंगे आपको। थैंक यू जी। अच्छा, आप तो बिल्कुल लोडेड आए, आप सर्दी से बचा कर आए अपने आपको, है ना? क्या करें, ये भी कितना जरूरी है वैसे? बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी में असल में थर्मोस्टेट होता है, मतलब थर्मोस्टेट जैसे हम गीजर के लिए थर्मोस्टेट यूज़ करें कि इतना टेम्परेचर होगा, एसी के लिए हम इस टेम्परेचर यूज़ करें, तो हमारी बॉडी में भी थर्मोस्टेट होता है। अच्छा। तो वो बेसिकली काम कर रहा होता है। तो हमें बेसिकली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को और इंटरनल इन्वायरमेंट को मैनेज नहीं करना होता, ठीक है, ताकि हम बॉडी नॉर्मल है। सर्दी इंसान को, मुझे तो खैर बहुत पसंद टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ढकना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डिफरेंट किस्म की आपको क्या कहते हैं कोल्ड प्रॉब्लम कर देगा, जैसे कि फीस, फ्रोजन शोल्डर, बहुत सी बीमारी कर सकता है। तो इससे बेहतर बचने के लिए सेफ्टी रहे, लेकिन सर्दी के मौसम को एंजॉय करना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो एंजॉय करता हूँ। ठीक है, इस पे मजीद पूछेंगे। नुज़रत आपा, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। बहुत बहुत मुबारक हो हमारे देखने वालों को, नया साल आने वाला है, इसमें बहुत सारी खुशियां उनका नसीब बने, यही दुआ है और सबकी ख्वाहिश भी यही है। हाँ, अब हमें टारगेट्स अपने सेट कर लेने चाहिए नए साल के लिए, मसलन 10 केजी वजन कम करना है, ये करना है, ये आपने मुझे देख के कहा, चीजों का इस्तेमाल करना है, घर की हालत बेहतर बनानी, कुछ ना कुछ होते हैं ना हमारे टारगेट्स होते हैं, कोई कोर्स करना है, रिफ्रेशिंग, बहरहाल कुछ चीज़ें होती हैं नए साल के हवाले से। और पिछले साल जिन लोगों के साथ थोड़े क्राइसिस आ रहे थे उनको काफी रिलीफ मिलेगा। ये सही बात है, मतलब 2025 थोड़ा बेहतर है सब लोगों के लिए, क्योंकि बड़े सही आ रहे हैं। इस साल घर चेंज करेंगे
अच्छा ये वजह है। मैं सोचूं जिसको भी मैं सर्च कर रही हूँ सब लिख रहे हैं 2025 अच्छा होगा, 2025 कदर बेहतर होगा, बेहतर होगा, बेहतर होगा। देखिए अच्छा ये कुछ लोगों लॉजिक के अब लिए आप बता बहुत रही अच्छा हैं। होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं कह रही हूँ वो कुछ स्टार्स बता दे, फिर इधर आते हैं, फिर हम पाकिस्तान की सिचुएशन, दुनिया की सिचुएशन क्या होगी, चार जो हैं वो चार जो खुशनसीब सितारे हैं जिनकी जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत ज्यादा है, बाकी लोगों के लिए भी इतना बुरा नहीं, लेकिन जो बहुत खुशनसीब सैयारे हैं उनमें लियो है, लिब्रा है, इसके अलावा एक्वेरियस है और कैप्रिकॉर्न है। ये बहुत मजे में रहेंगे, जबरदस्त, बहुत ये मजे अच्छी में रहेंगे। बेहतरीन बात किस्मत, हुई। हाँ खुशकिस्मती दिल बंद होने लगा था, नाम नहीं आ रहा था मेरे सर का। जी जी बिल्कुल। मैंने कहा कहीं ऐसा तो या नहीं तो ये बहुत अपनी देर तक शादियां करेंगे या फिर इनके बच्चे अगर शादी की उम्र के पहुंचे तो उनकी शादियां करेंगे। सही है। खुशियां इनके घरों में नजर आएंगी बहुत ज्यादा। जी, बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे सबके सबके घरों में बहुत ज्यादा खुशियां हो। और ये तो हंसी मजाक भी होता है और ये इल्म भी है, बाकी तो अल्लाह ताला पर हमारा पूरा बिलीव है। जो चाहे आप अल्लाह ताला से मांग सकते हैं, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। आपके अंदर मांगने की वो पावर और वो विल होनी चाहिए, है ना, और पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए। अच्छा जी, आपकी तरफ आ जाते हैं। सर्दी, आपने कहा एक तो सर्दी से खुद को कवर रखना है, सबसे अच्छी बात है, जो कि हम नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ मुझ जैसे लोग या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रखते तो हैं पर उनके बराबर में होता है, शॉल बराबर में होती है, मर रहे होते हैं सर्दी से, लेकिन नहीं दिल चाहता, थोड़ी सी घबराहट होती है। एक तो ये वजह हो जाती है सर्दी लगने की, कवर रखें अपने आप को। अच्छा, आपा मुझे बता रही थी कि कैप पहन के रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका सर नहीं ढका होता तब ज्यादा मसाइल होती है, सही बात है? असल में नेजल नोज के लिए, सर के लिए और ईयर्स के लिए इन तीनों को रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये मसला होगा मेरा, बेसिकली यही प्रॉब्लम है। अगर आप इन तीन चीज़ों को कवर रख रही हैं, अगर आप आउटडोर हैं तो आपको ये चीज़ों कवर करनी चाहिए ताकि आप चीज़ें से बेहतर आउटडोर काम ही नहीं मिलेगा अगर ऐसे जाने लगे। कल तो शूट ही नहीं होता, निकाल देते मुझे। नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप एक नया फैशन ट्रेंड सेट करें। आप सेलिब्रिटी हैं, आप एक ट्रेंड सेट करें, अपनी प्रोडक्शन लाना पड़ेगी। बिल्कुल, नहीं आप ट्रेंड सेट करें, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। क्या कहती हैं आप, काम नहीं मिलेगा? कानों से जो हवा अंदर जाती है ना ठंडी, वो बहुत नुकसान पहुंचाती है। कान कवर करने, मजाक से हटके ये मैंने अपने घर में भी अम्मी से भी सुना था कि जब कभी फ्लू हो या आपका नाक ब्लॉक हो जाए तो आप कैप पहने तो खुल जाता है, वाकई में सही हो जाता है। जी, वैसे ये होल्स है ना, ये होल्स बेसिकली अंदर जा रहे हैं और ये डायरेक्ट जा रहे हैं बेसिकली, ठीक है, ब्रेन को इफेक्ट कर रहे हैं, वहीं से सारे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं। ये कवर करके रखिए अपने हेड को। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी। अगर वो मेरी तरह जल्दी फ्लू और इस गला खराब और इस बीमारी में नहीं जा सकते, आपको अच्छी सी एक्सरसाइज भी बता दें जिससे लगे कि कम सर्दी लगेगी, ऐसा कोई है? अच्छा, फॉर एग्जांपल ऐसा है कि अगर आपको सर्दी में आपको लगता है कि यार सबसे पहले तो ना उठना बहुत जरूरी है, तो हमें वार्म अप करना बहुत जरूरी है। सर्दी में हम लोग वार्म अप नहीं करते, डायरेक्ट जाके कोई भी, फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट जॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जॉइंट्स को स्ट्रेच नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं डायरेक्ट, वैसे फॉर एग्जांपल जिम जा रहे हैं, डायरेक्ट पुशअप से स्टार्ट करते हैं, अपने जॉइंट्स को, अपने लिगामेंट्स को स्ट्रेच नहीं करते। सर्दी में खास तौर पे रिकमेंडेड यही है कि आप अपने जॉइंट्स, पहले अपने माइनर जॉइंट्स को स्ट्रेच कीजिए, देन आप प्रॉपर वर्कआउट, क्योंकि पुशअप एक वर्कआउट है, जॉगिंग एक वर्कआउट है, ठीक। तो आप उससे पहले एक वार्म अप करें, आप अपने डिफरेंट जॉइंट्स को स्ट्रेच कीजिए और फिर आप वर्कआउट स्टार्ट कीजिए, तो आपको बहुत इम्पैक्ट मिलेगा, मतलब आपके ऑप्टिमम लेवल तक आप जा सकें और इंजरी से बचें, क्योंकि सर्दी में इंजरीज के खतरा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो प्रॉपरली होता नहीं बिकॉज ऑफ सर्दी। मैंने पहले थर्मोस्टेट की बात की थी, वो यही बात की थी कि ब्लड खून जो है एसिटिक इन नेचर है, ठीक है, तो वो गर्मी में तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन सर्दी में आके ना वो थोड़ा बहुत जो है ब्लड फ्लो में थोड़ी बहुत रुकावट पैदा होती है, लेकिन तभी स्ट्रेचिंग की जाती है ताकि आपकी वार्म अप का मतलब भी यही है। मुझे भी ये जानना था कि हर एक्सरसाइज से पहले कहते हैं वार्म अप करें, तो अगर बगैर वार्म अप के एक्सरसाइज हो रही है तो वो है ही नहीं, काउंट ही नहीं हो रही? नहीं, काउंट नहीं हो रही। देखें, आप अपने ऑप्टिमम लेवल पे नहीं जाएंगे, मतलब एक होता है ना एक बंदे की मैक्सिमम लेवल होता है कि इंसान का, एक मसल का एक मैक्सिमम लेवल होता है, ठीक है, आप उस पर अचीव नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो जब हम एकदम, फॉर एग्जांपल अगर आप सर्दियों में गाड़ी स्टार्ट करते हैं, इसकी एग्जांपल ऐसा ही है, लोग बाइक या गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी देर गर्म करते हैं। क्यों गर्म करते हैं? ताकि वो इंजन का टेम्परेचर नॉर्मल आउटडोर और इंडोर टेम्परेचर ऑलमोस्ट मैच हो जाए, ताकि वो इंजन अपने ऑप्टिमम लेवल पे, वरना बाइक या गाड़ी मिसिंग करने लग जाती है, ठीक है। बॉडी का भी यही मामला है। ब्लड फ्लो जब तक ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं होगा आपका, तो आपकी बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी जैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इंजरी, जब मसल प्रॉपरली, वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हुआ प्रॉपरली, वो स्ट्रेच नहीं हो रहा, अब आप एकदम उस पर जोर मार देंगे तो क्या होगा, या तो वो टूट जाएगा, फट जाएगा, या वो इंजर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो सर्दी में इसलिए कवर करना चाहिए। थर्मोस्टेट की जो बात कर रहा था वो मैं यही बात कर रहा था, ब्लड फ्लो बेहतर होगा। पहले वार्म अप का मतलब ही है 2 डिग्री फ़ारेनहाइट आपकी बॉडी के टेम्परेचर रेज कर जाए, इसका मतलब वार्म अप है। ये वार्म अप की डेफिनेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूछेंगे भी आपसे कौन कौन से और कितने मिनट के। चले यहाँ पर साल 2025 कहाँ से शुरू करूँ? देखिए, पहले पाकिस्तान से शुरू कर लें। पाकिस्तान से शुरू करते हैं।
देखिए लोगों ने ना बहुत ही ज्यादा अंदाजे लगा रखे हैं, कुछ नजूमी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हाँ, कि जी मैं वही भाई सुन के तो अरबपति होने वाले, छप्पर फाड़ दौलत आने वाली है। देखिए अगर 1/3 आबादी हमारी छप्पर फाड़ की वजह नतीजे में अरबपति हो जाती है तो हमें तो काम करने के लिए बंदे नहीं मिलेंगे, और इतने अमीरों को तो फिर नौरतन नहीं मिलेंगे, इतने वफादार मुलाजमीन कुटने कहाँ से मिलेंगे जब इतनी बड़ी तादाद में लोग अमीर होने वाले। वसाइल दूसरे हम कामचोर लोग खुद अपना काम नहीं करते। बहरहाल बेहतरी आएगी, वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन बेहतरी बिल्कुल आने वाली है। चंद बर्स साइन ऐसे हैं कि जो अभी बड़े क्राइसिस से निकलेंगे और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी। जैसे बहार आती है खज़ां के बाद, मिसाल के तौर पे एक्वेरियस बड़े परेशान रहे पिछले साल, क्योंकि साढ़सती के असरात की वजह से उनकी मैरिड लाइफ, घरेलू ज़िंदगी, बच्चों की तरफ से और सेहत के हवाले से बहुत मसाइल रहे। लेकिन अब वो उससे निकल आए तो इसलिए उनकी ज़िंदगी में बड़ी खुशियाँ होंगी, बहुत रिलीफ मिलेगा, और दौलत के हवाले से वो दौलतमंदी की तरफ भी जाएंगे, प्रमोशन होगी, कोई नई पोस्टिंग मिलेगी, बच्चों के रिश्ते तय होंगे या उनका अपना रिश्ता तय होगा, और कुछ शादीशुदा भी दूसरी शादी के लिए सोच सकते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं हुई, सोच सकते हैं, कोई वजह बन सकती है। इसके अलावा जो है लिब्रा का भी वक्त बहुत अच्छा चल रहा है, और रोज़गार के हवाले से, और ख़ासतौर पर जो लोग मीडिया से रिलेटेड हैं, उनको ड्रामों में काम करते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, मतलब जो लोगों की राय पर चलते हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। सही प्रमोशन होगी उनकी हर तरह से, उनकी शादियां भी होंगी, बच्चों की भी खुशियां मिलेंगी, घर की हालत भी उनकी बेहतर होगी खुश नसीबी के नतीजे में। अब आ जाएं लियो की तरफ। लियो के भी हालात बेहतर होंगे, क्योंकि कई महीने तक लगातार मरीख नहस हालत में उनके घर पे रहा, जिसकी वजह से ताल्लुकात में तलखी, कामों में अटकाव, कोई काम ना आए, वादे करें लोग फिर जाएं, ये होता रहा। लेकिन अब उनके हालात में काफ़ी बेहतरी, तेज़ी आएगी काफ़ी, और पिछले हालात से उन्होंने बहुत कुछ सीख भी लिया है। जब हम सीख लेते हैं ना, पूरे रवैयों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो फिर हमारी स्ट्रेटजी हो जाती है, हमारी फॉरेन जो पॉलिसी होती है, खारजा पॉलिसी, उसमें तब्दीली आ जाती है। पर लियो भी मज़े में रहेंगे। अब स्कॉर्पियो जो हैं, ये इनके भी हालात ख़राब चले, पिछले साल काफ़ी बेहतर नहीं थे, इस साल वो भी बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब जो जेमिनी हैं, क्योंकि जुपिटर की वो फ़ायदा उनको पहुंचेगा, जुपिटर की मौजूदगी की वजह से मालो दौलत की कमी नहीं होगी, सैर व तफरी के प्रोग्राम बनेंगे। ये भी अगर मीडिया से रिलेटेड है कुछ ऐसा काम, तो इनके लिए बड़ा उरूज है, इज़्ज़त शोहरत भी है, अवार्ड्स भी मिलेंगे, बाहर के सफ़र करेंगे, इनकी भी घर की अपनी ज़ाहिरी हालत बहुत बेहतर होगी जेमिनी वालों की। ठीक है। अभी जो टॉरस है, टॉरस पे और एरीज पर, इन पे जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ेंगी, काम का प्रेशर होगा, और इनको बच्चों की जिम्मेदारियां ज़्यादा इनके ऊपर पड़ेंगी, या तो बच्चे बीमार होंगे या कुछ बच्चों की तालीम के हवाले से इनके अखराजात बहुत बढ़े हुए होंगे। तो इनको कुछ नए कामों के लिए तैयार रहना चाहिए, जिम्मेदारियां इनको ज़्यादा उठानी है। बुरा साल नहीं है, माली नुकसानात नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत होंगी, जिसकी वजह से इंजॉयमेंट में कुछ कमी आ जाएगी। ठीक। एरीज हो गया, टॉरस है, उसके बाद मैंने आपको बताया कल। पाकिस्तान पे नहीं आए हम, स्टार्स पे आ गए एकदम से। चले खैर, देखिए अगर हम खुश हैं तो हमारे मुल्क में भी खुशहाली होती है। इंसान होता है ना, एक इकाई बड़ी अहम होती है, एक इंसान बहुत अहम होता है। एक एक करके जब लोग इतने खुशहाल होंगे, काम करेंगे, तो पाकिस्तान में यकीनन खुशहाली आएगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान के हालात भी अच्छे नज़र आते हैं, सियासी हालात में स्टेबिलिटी। पाकिस्तान का स्टार क्या है आपा? देखिए इसके 2 स्टार बताए जाते हैं ना, कोई स्टार पाकिस्तान का भी तो होगा, उसका बर्थडे होता है। इसका स्टार वैसे लोग ज़्यादातर वर्गो बताते हैं। वर्गो के हालात कैसे होते हैं? एक कमरी होता है, एक शमसी होता है। बहरहाल वर्गो वालों के हालात जो होते हैं उसी तरह के पाकिस्तान के हालात कैसे हैं? वर्गो के हालात जल्दी से बताएं 2025 में। वर्गो के हालात अच्छे होंगे। अच्छे। और देखिए अफराद की बात की जाए तो मेहनत बहुत कर रहे हैं और उनको उसका रिटर्न मिलेगा। पिछले साल में उन्होंने बहुत मेहनत की, रिटर्न बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, इस साल मिलेगा रिजल्ट। पाकिस्तान अच्छा चलेगा इस बार। हाँ, सेकंड हाफ में पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे होंगे, बड़ी तब्दीलियां आएंगी यहाँ पर मुल्क में। कई पॉलिसियाँ चेंज होंगी, जो काम हो रहे हैं अधूरे हैं वो सारे हो जाएंगे। हमें तो इसमें बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है। ऑयल एंड गैस, पेट्रोल, सोना, चांदी, देखिए कानों में होते, काने हमारी निकालते हैं ये लोग, गैस तेल कर देते, लेकिन ये ठेके दूसरों को दे देते हैं। यही के लोगों को, कोई दूसरी बात हो गई, वो दूसरी बात हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में ज़खायर है। लेकिन आप ये कह रही हैं 2025 में सेकंड हाफ में जो है पाकिस्तान की हालात बेहतर होने वाले हैं, और स्टार आपने बताया पाकिस्तान का वर्गो है जी। लेकिन आपने ना 2 बातें कही थी आप अभी, कि एक इस एतबार से होता है कि स्टार, एक इस एतबार से, उस एतबार वाला भी बता दें जरा।
देखिए शमसी कुछ कर हाँ, कुछ शमसी ऐसा और कुछ कमरी का हिसाब होता है ना। हाँ। शमसी तो वही कि सूरज अगर जोजा में है तो जोजा कहलाएगा, जमनाई कहलाएगा, लेकिन अगर उसके बर्थ साइन में चांद किसी तैयारे में पड़ा हुआ है ताले में, तो उसके ऊपर दूसरे असरात होंगे। मतलब तो अभी तुम्हें हो रहा हमारा है- मैं चाह रही हूँ दोनों स्टार बताएं पाकिस्तान का। देखिए दूसरा चांद जो है ना हर घर में 2-2 ढाई-ढाई दिन रहता है, तो उसके हिसाब से कमरी और शमसी बनता है। ज्यादातर लोग शमसी को देखते हैं, यानी वर्गो ही मानेंगे हम। वर्गो माना जाएगा जी। ठीक है, यानी पाकिस्तान के हालात अच्छे होने वाले पाकिस्तान के हालात में मुझे बेहतरी नजर आती है। हैं। सही है। कोई ऐसा स्टार, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहे, लेकिन कोई ऐसा स्टार जो आप बोले थोड़ा सा उसके लिए टफ है, तो वो जरा अपने सदकात दें, दुआ करें, ऐसा जी, कोई जी। है तो वो बता दें। देखिए ये तो आजमूदा बात है, ये कोई कहने की बात नहीं कि कोई मौलाना साहब के दुआ पढ़ो, दुआएं पढ़ने से बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ऐसा इसमें आज़म है कि समंदर साकित हो जाता है, उस पर चलने वाला ऐसे चलता है जैसे खुशकी पर चले, लेकिन हमारे यकीन की बात है और हमें बिल्कुल ऐसे ही, पढ़ने की बिल्कुल बात ऐसे होती ही। है। तो इस दफ़ा जो है पाइसेस के हालात बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। वो क्या क्या क्योंकि- करें, उनको कोई सदकात है तो जी वो जी बता दें आप। उनका घर में दिल नहीं लगेगा, पुराने रिश्तों को तोड़ना चाहेंगे, नए लोगों में जाना चाहेंगे और बड़ी तब्दीलियां करना चाहेंगे, लेकिन उनको बड़ी तब्दीलियां नहीं करनी चाहिए। स्विच करनी ओवर नहीं करना चाहिए। ओके। न पुराना घर बेहतर बना लीजिए, उसको छोड़कर नए घर में ना जाएं, क्योंकि उनको इतना फेवर नहीं मिलेगा। अब उनके घर में ज़ुहल है तो ज़ुहल उनको नुकसान पहुंचा सकता है, उनको काली चीज़ों को सदका देना चाहिए, ख़ासतौर पर ज़ुहल की वजह से। ठीक। ज़ुहल की वजह से काली चीज़ों को सदका दें, किसी को स्वेटर दें, बुरका है, चादर है, काला बकरा कर सकते हैं, भैंस कर सकते हैं, काटें तो ज़्यादा अच्छी बात है। भैंस काट लें। देखिए, जिसके पास पैसा है तो वो तो भैंस भी कर सकते हैं, तो आम लोगों के लिए काला मुर्गा या बकरा बता दिया जाता है कि वो करें, तो उनका बचाव होगा। और उनको अपनी ज़बान पे काबू रखना है, अपने राज नहीं फाश करने, उनके राज यूं खुल जाएंगे सबके ऊपर। अच्छा, जब बुरा वक्त होता है तो यही होता है, हम राजों के जरिए कत्ल होते हैं, हमारे राज फाश होते हैं, सही। तो उसकी एहतियात करनी है उनको। सबसे ज़्यादा मुझे उनका नजर आ रहा है कि सख्ती उनके हालात सख्ती में है नज़र तो आ रही उनके लिए आपने सदकात बता दिए जी। और दुआ मांगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अल्लाह ताला पर ईमान रखें, पूरा सदकात देते रहें और अपने लिए सबके लिए दुआ मांगे। चलें, सर्दी वाली कुछ 1-2 एक्सरसाइजेस तो बता दें जरा। एक्सरसाइज जो हर मौसम में किए थे। मैंने सबसे बोला हम स्ट्रेचिंग पे बात करते हैं। चलिए, stretching आज हम स्ट्रेचिंग करते हैं, ठीक। ताकि स्ट्रेचिंग करते हैं उसके लिए मुझे आगे आता हूँ। जी। स्ट्रेचिंग करते हैं और ताकि पहले फायदे बताएं फिर बताएं स्ट्रेचिंग के फायदे क्या। अच्छा जी, ब्लड फ्लो बेहतर होगा सबसे पहले। Okay. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि ब्लड फ्लो जब नहीं होता प्रॉपर्ली सर्दी की वजह से, आपको पता है मैंने बोला कि एसिडिक ब्लड हमारा एसिडिक इन नेचर होता है और वो सर्दी में प्रॉपर्ली ब्लड सर्कुलेट नहीं करता, तो इस वजह से अगर जब ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा या तो मसल डैमेज होगा, टीयर होगा, इंजर्ड होगा, ठीक है, या रप्चर होगा। ठीक है, अब हमें ब्लड फ्लो को सबसे पहले बेहतर करना है। सर्दी में अगर हमारा ब्लड फ्लो बेहतर हो गया तो सर्दी एक बेहतरीन वक्त है वर्कआउट करने का। मैंने आपको लास्ट टाइम भी जब मैं आया था शो में आपके मैंने ये बात कही थी कि सर्दी एक बेहतरीन वक्त है वर्कआउट करने का, क्योंकि आप अपने ज़्यादा थकते नहीं है, फटीग नहीं होते आपके मसल्स, बिकॉज क्योंकि हम ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती हमें, सही। ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती ये तो नुकसानदेह भी नहीं है एक तरह से, नहीं क्यों क्योंकि नुकसान? आपको आप मोस्टली क्या होता है टारगेट कि कितना स्वेट करके आए तो अच्छी एक्सरसाइज हुई है। अब नहीं। सर्दी में वो हो ही नहीं रहा। नहीं, असल में देखिए एक हर इंसान का एक लेवल होता है, ठीक है। आप एक आम आदमी के लिए शायद बोल रही है, मैं एक प्रोफेशनल्स के लिए भी बोल अब रहा मैं हूँ। आम इंसान को तो यही बता, आप बहुत अच्छा स्वेट कर लिया, बस आपने ठीक अच्छा है, लेकिन एक्सरसाइज सिर्फ कार्डियो ही नहीं है ना इम्पोर्टेंट। अगर आप ज़्यादा स्वेट करेंगे तो मतलब आपको पता है कि हम मसल लॉस भी करेंगे, और मैंने लास्ट टाइम फिर मसल ज़्यादा स्वेटिंग मसल लॉस पे भी चली जाती है, Okay. तो मसल लॉस नहीं होगा। सर्दी में मसल लॉस कम होता है, ठीक है, और आपके टारगेट बहुत आसानी से अचीव हो जाते हैं, क्योंकि आपने फैट लॉस करना है, आप फैट लॉस कर लेते हैं और आप ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, क्योंकि जब आप फटीग कम होंगे, आपके पसीना कम निकलेगा, तो आप देर तक वर्कआउट कर सकते हैं। ओके। ये बात है। तो सर्दी एक बेहतरीन वक्त है वर्कआउट करने का। हाँ, लेकिन सर्दी में स्ट्रेचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेचिंग ब्लड फ्लो नहीं होता जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मसल नहीं कर रहा। और बेसिकली हमारे यहाँ मौमा ये है कि हम लोग सर्दी में एक्सरसाइज करना नहीं चाहते। मैंने बड़े प्रोफेशनल्स को भी देखता हूँ कि वो एक्सरसाइज करना नहीं चाहते, दिल नहीं चाहता ना बेड से निकलने का सर्दी। हाँ, लेकिन आप निकलते ही है ना, बाद में भी निकलते ही हैं, तो पहले निकल के वर्कआउट कर लें, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं एक चीज़ पढ़ी थी और मैं अक्सर वो बताती हूँ कि जो सर्दी के महीनों में एक्सरसाइज कर लेता है 3 महीने लग के, वो बीमार नहीं पड़ता जल्दी पूरा साल। बेसिकली एक्सरसाइज फिजियोलॉजी ये कहती है कि अगर आपने कंसेक्टिव 3 महीने वर्कआउट कर लिए तो वो एक्सरसाइज आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट छोड़ देती है। तो सर्दी नहीं, वो गर्मी भी हो सकती है। लेकिन सर्दी के इम्पैक्ट ज़्यादा ये हैं, मैंने आपके फिर बात बयान की है कि सर्दी में आप फटीग कम होते हैं, आप में इंजरीज कम होती हैं। अगर आप प्रॉपर वार्म अप करके प्रॉपर वर्कआउट करें तो आप अपने टारगेट्स बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं, चाहे वो वेट लॉस हो, वेट गेन हो, मसल स्ट्रेंथ हो, व्हाटएवर जो भी आपके टारगेट्स हैं, ठीक है, जो अब ये जो प्रोफेशनल्स हैं। स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज है मसल्स पे भी काम करिए, ऐसा कुछ नहीं है?
नहीं, असल में बिल्कुल, असल में हम लोग डायरेक्ट वार्म अप करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम या तो हम जॉगिंग कर लेंगे वार्म अप के लिए, या हम डायरेक्ट पुशअप्स आ लेंगे, या हम चिन अप्स कर लेंगे जिम्स के अंदर, या वैसे ग्राउंड में जा रहे हैं तो हम डायरेक्ट जॉगिंग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हम अपने जॉइंट्स को स्ट्रेच नहीं कर रहे, ठीक है। वहाँ पे ब्लड फ्लो हो नहीं रहा, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे और हवा लग रही है, हवा लग रही है तो ठंडा गर्म का आपने कौन सा, हमारे बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। जब प्रॉपरली वो जगह गर्म है, ठीक है, एकदम हवा लगती है वहाँ पे और ब्लड फ्लो हुआ नहीं है, फौरन वो मसल क्रैम्प आना शुरू होता है, फौरन मसल अकड़ जाते हैं। बिल्कुल ये मिथ नहीं है, ये फैक्ट है। गॉड, हम तो समझते हैं ऐसी अम्मियां बोल देती हैं ठंडा। नहीं, ठंडा गर्म बिल्कुल एक मिथ नहीं है, फैक्ट है, क्योंकि हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर गर्म है। ओके, ठीक है, आपने देखा है ना वो जो हम फ़ारेनहाइट देखते हैं 92 पॉइंट, ठीक है, 97 का है, 98 हो गया तो वही टेम्परेचर हो गया, 99 हो गया टेम्परेचर हो गया, बुखार हो गया इसको, तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर वही है, ठीक है। तो हमें, और बाहर का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 22-23 है, ये 18 है, 10-11 है, और हम वर्कआउट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो टेम्परेचर, मैंने वही थर्मोस्टेट वाली बात की थी, वही बात है कि हमें पहले पुराना अंदर बाहर का और अंदर का टेम्परेचर को बैलेंस करना है, फिर हमने वर्कआउट करना है, फिर हम जाके हम अपने ऑप्टिमम लेवल पे अचीव कर जाएंगे। मैंने आपको ये बात बोली कि सर्दी में आपके टारगेट्स बहुत जल्दी अचीव होते हैं, लेकिन सर्दी में आपको थोड़ी एहतियातें भी बरतनी बहुत ज़रूरी है ताकि आप चीज़ों से बच सकें। मैंने बात दी, ढक के रखना है आपको, ओके, ठीक है, ढक के रखना है सबसे पहले, ताकि आप कवर हैं आपके आउटडोर और इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो आपका टेम्परेचर वो मैच करें, क्योंकि वो डिफरेंस डिफरेंस आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है, वो है, ठीक है, नुकसानदेह। फ्रॉस्ट बाइट आपने सुना है बहुत ज़्यादा होता है लोगों को, ठीक है, और फिर आपके सामने फ्लू है, जैसे आपको मैंने बोला ना कि डिफरेंट जो होल्स हैं जिसकी वजह से आपको बीमार हो जाए, आपने खुद कहा कि मैं फ्लू की बहुत ज़्यादा शिकार हूँ, तो ये वजह अगर आप इनको कवर करके रखेंगी तो इंशाल्लाह चीज़ों से बेहतरी आएगी, अफाका होगा। सही है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज क्या वेट लॉस की तरफ भी जाती है? आम जनता का सवाल है ये। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेचिंग से वजन कम नहीं होता? स्ट्रेचिंग से ब्लड फ्लो बेहतर होता है और आपके जो टारगेट होते हैं वो अच्छे तरीके से अचीव हो सकते हैं, ठीक है, उसमें आपको इंजरी नहीं होती है अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करके टोन अप हो जाती है, शेप अप हो जाती है स्ट्रेचिंग से या नहीं? जैसे अगर कोई हैंड्स को स्ट्रेच कर रहा है और किसी का ये शोल्डर वाला पार्ट ज्यादा है, तो क्या कुछ टोन हो जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत उस खिंचाव से कमी आ जाएगी, कुछ भी नहीं होगा? ब्लड फ्लो होगा, कहते हैं फिर कर लेंगे सब। नहीं, चले आप कहती हैं तो मैं कह देता हूँ बिल्कुल, लेकिन ब्लड फ्लो बेहतर होगा तो आपके मसल की परफॉर्मेंस जो होगी वो इनहांस हो जाएगी। अच्छा। ठीक है, बस लेकिन ये कि आप कहें कि उससे श्रेड होगा, फॉर एग्जांपल हाँ, मेरी ये जगह ज़्यादा है, या मेरी फीमेल्स की ये ट्राइसेप बहुत ज़्यादा हो, या बैक की जगह ज़्यादा होती है, यार मैं ज़्यादा स्ट्रेचिंग कर लूंगी तो मेरी जगह कम हो जाएगी, ये बात बिल्कुल गलत है। नहीं है तो फिर इतनी ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे क्यों ऐसी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग वाली, ये वाली एक्सरसाइज करो तो हाथ कम हो जाएंगे, ये क्या है भाई, क्या है ये, कौन है लोग? ये सारे इंस्ट्रक्टर ही तो होते हैं, इतनी अच्छी एक्सरसाइज आती है। मैंने ये बात पे हमेशा बोली, इंस्ट्रक्टर तो हर कोई बना हुआ है, बस ये कि सर्टिफाइड ट्रेनर्स की बातों पे अगर आप तवज्जो दें तो ज़्यादा इम्पैक्ट है। मतलब हम एक चीज़ पढ़ के आए हैं, मतलब एक बंदा है वो सिर्फ प्रैक्टिकल करके इंस्ट्रक्टर बना है, ठीक है, डिफरेंट सप्लीमेंट्स यूज़ कर लिए इंस्ट्रक्टर बन गया। और एक बंदा है जिसने थ्रू आउट द लाइफ आपने स्टडीज़ की हैं, ठीक है, इसके बड़े बड़े सर्टिफिकेशन हैं, बाहर की सर्टिफिकेशन है, जब वो करता है तो उसको समझ में आता है एनाटॉमी, जिस बंदे ने, बेसिकली बात यह है जिसने बंदे की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझ ली, ठीक है, काइनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स समझ ली, उसके लिए कोई मसला नहीं है। पढ़ी लिखी बातें शुरू कर जी, पढ़ी लिखी, तभी आप भी ज़्यादा डीप में जाएंगे, फिर अर्सला बोलती हैं कि नहीं आप इसको आसान अल्फाज में बताएं, तभी मैं ज़्यादा उसको, ऐसे किसी को कुछ भी नहीं आता तो वो फौरन समझ जाए कि कहना ये चाह रहे हैं। जी, तो वो एनाटॉमी लेके बैठ जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बिल्कुल पता होगी तो बिल्कुल होगा। और जो लोग ऐसे कहते हैं वो सोशल मीडिया पे तो चीप पब्लिसिटी के लिए दुनिया कुछ भी आई थी, बस गलत बात भी बोल के वायरल होना ना, हमारे यहाँ तो रिवाज है। तो अब स्ट्रेचिंग यानी कि वेट लॉस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेचिंग आपकी ब्लड फ्लो के लिए बेहतर है, आपके मसल एनहांसमेंट के लिए बेहतर है, ठीक है, आपकी बॉडी के जो भी टारगेट्स है ना उसको अचीव कराने में आसानी का हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है, हेल्प आउट कर रहा है। लेकिन मैं ये कह दूं स्ट्रेचिंग ना की जाए तो मैंने आपको उसके डिसएडवांटेज बता दी हैं कि भाई इंजरी हो जाएगी, मसल रप्चर हो सकता है, फट सकता है, ठीक है, इवन बहुत सारी चीज़ों में ट्विस्ट भी, इवन अगर आपकी बोन डेंसिटी कम है इवन हड्डी भी टूट सकती है। बहुत सारे वर्कआउट, बहुत स्ट्रेनियस वर्कआउट होते हैं और लोग कर रहे होते हैं तो उससे बहुत सारे नुकसान भी हो जाते हैं, तो चीज़ें ख्याल रखें। अच्छा, ये जो सप्लीमेंट लोग सिर्फ मसल्स के लिए खाते हैं, पीते हैं, टैबलेट्स भी आने लगी हैं और पाउडर्स की उसमें भी आते हैं,
अभी कल या परसों किसी को मैं सुन रही थी, वो कह रही थी कि भाई अगर आपसे नहीं हो रही है एक्सरसाइज मसल्स के लिए, तो बस अगर आप वो प्रोटीन पी लेते हैं या वो टैबलेट खा लेते हैं तो आपका मसल जो है प्रिजर्व हो जाएगा। ये सही बात है कि नहीं? प्रिजर्व हो जाएगा? मसल प्रिजर्व कैसे हो सकता है? पता नहीं उनको कहीं मसल प्रिजर्व का मतलब तो ये है कि वो आपने कहीं पे डाल के निकाल के स्टोर कर दिया। हमारे पास ना इसको रोकना है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए टैबलेट खा लें। नहीं, प्रिजर्व नहीं करते आप, मेंटेन बोल सकती हैं। प्रिजर्व का वर्ड तो ये होता है कि मैं इसको निकाल के कहीं रख दूं। नहीं, अपने अंदर ही क्यों कहीं रख दें? नहीं, मतलब प्रिजर्व का मतलब इंग्लिश की बात नहीं करते क्या पानी प्रिजर्व? हम खुद कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए खैर, इसको उस तरह कहते थे कि हम इसको मेंटेन रखते हैं, रोकना है। जी बिल्कुल रोकना है, ताकि मसल लॉस काम करती हैं, या उसके लिए भी एक्सरसाइज ही को आप कहेंगे? ठीक है, प्रोटीन देखें, प्रोटीन किसी भी फॉर्म में हो, प्रोटीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मसल मेंटेन करना है या मसल व्हाटएवर जो गेन करना है, लॉस करना है, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की फॉर्म बस सेफेस्ट फॉर्म को प्रेफर किया जाए। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जी आप नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन लीजिए। वो कहीं बड़ा स्लो है उसका प्रोसेस। कौन बोलता स्लो है? मैं कल सुन रही थी प्रोग्राम एक। कौन सा प्रोग्राम? मुझे नहीं, मैं यहाँ तो नहीं बता सकती आपको। बहुत बड़ी डॉक्टर से सुन रही थी। नहीं। और वो ये कह रही थी कि बहुत मुश्किल है, आप हमारे पास कोई असली ग़िज़ाएं नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो बेहतर है कि आप टैबलेट्स पे आ जाए। नहीं तो मछली क्यों नहीं है प्रोटीन की सोर्स? हाँ, मछली है। नहीं तो आप बात करिए नेचुरल सोर्सेज की, तो बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, मतलब दुनिया, मतलब हम तो सब नकली है। किसने बोला नकली? ब्रोकली तो नकली नहीं है। बस ब्रोकली होगी, बाकी जो है ब्रोकली नकली क्या है? एस्पैरागस है, बहुत सारी। किसने क्या बताया था? इसने गंदे स्प्रे हो रहे हैं सब्जियों पे। जी वो किसी काम के ही नहीं है। ये बात तो टू बी वेरी फर्टिलाइजर, मतलब हमने जब से बल्किंग पे आए हैं, चाहे वो इवन अंडे भी हैं हमारे, सब जहर हो गए। लेकिन अगर आपको बेहतर है कि आप एक सप्लीमेंट ऐसा कोई ले लें जो कि मांस के लिए ही है। ठीक है, मुझे वो एक्चुअली उसका नाम याद नहीं आ रहा, अगर मुझे मिल जाता है बिल्कुल आप मुझे नाम बताएं, मैं बिल्कुल उसके आपको बताऊंगा कि उस सप्लीमेंट में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी हुई है तभी मैं आपको बयान कर रहा हूँ। बाकी ये कि नेचुरल सोर्सेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको वो बेसिकली वो सेफ होती हैं। ठीक है, बाकी जो जब हम आर्टिफिशियल कोई चीज लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पैनाडोल ही ज्यादा खाई जाए, वैसे आम पैनाडोल की बात कर रहा हूँ, एक्सेस किसी भी चीज से जाती है तो दीन भी कहता है ना नुकसानदेह। हाँ, तो वो आपकी किडनी और लिवर पे इम्पैक्ट डाल देती है। आपको पता है ये बात? सही, बिल्कुल सही। ठीक है, इवन बहुत सारी अब जैसे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, ये क्या है? क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, ठीक है, ये क्या है? ठीक है, इसी के लिए मैंने कहा ये बड़ी जबरदस्त, वो बहुत अच्छा डिटेल में दे रही थी। डॉक्टर साहिबा बहुत बड़ी डॉक्टर है, मैं आपको ऑफर उनका नाम दूंगी। बिल्कुल। तो वो ये कह रही थी कि अगर आप इस सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं अपने मसल्स के लिए, तो आप एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहे हैं, वो जो मैं अक्सर आपसे वेट का पूछती हूँ, वो अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो ये उसका नेमल बदल है, आप ये खा लें। तो देखिए जी, प्रोटीन, मैं अभी से प्रोटीन की बात करता हूँ, फिर बाद में आगे बात करें। अभी हमें सिर्फ प्रोटीन है। प्रोटीन अगर है तो वो प्रोटीन अगर आपकी है तो आपका मसल मेंटेन रहेगा। ठीक है, लेकिन प्रोटीन की इनटेक की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं यार मुझे इस मसल पे काम करना है, ठीक है, तो वो जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको वर्कआउट करना है। वर्कआउट कोई कहता है कि नहीं किया जाए तो ये बात बहुत गलत है। दुनिया इस पे रिसर्च करी है, बाकायदा रोजाना साइंस हो रही है। मतलब नहीं, वो ये नहीं कह रही थी कि नहीं किया जाए, वो कुछ ऐसे कामचोर लोगों की बात हो रही थी, कुछ खवातीन की बात हो रही थी कि अगर जो बिल्कुल ही नहीं जा रही है, उनके पास वक्त ही नहीं है, तो कम से कम ये सप्लीमेंट ले लें। जी, अगर ये वाली बात बिल्कुल, अगर ये बात है कि जो लोग बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे और वो उनकी डाइट भी, असल में हमारी खवातीन प्रॉपर्ली डाइट करती भी नहीं है। चले ठीक है, इसको मैं ना डिटेल पूछूंगी, लेकिन वक्त हो गया है यहाँ शॉर्ट ब्रेक का। जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अर्सला ताहिर। और आपा, सवाल आया है कि महंगाई कितनी कम होगी, आलू टमाटर जो है कितने कम हो जाएंगे 2025 में? देखिए, महंगाई जो है थोड़ी बहुत कम होगी, डेफिनेटली होगी। जी बिल्कुल। अरे ये तो आपका सवाल थोड़ी बहुत कम होगी। मैं कह सकती हूँ तकरीबन कोई 15-20% महंगाई कम हो जाएगी। वाह वाह, जबरदस्त खुशखबरी सुना रही है। बहुत अच्छी होगी। देखिए, मैंने ये जो कैलकुलेशन की है, आलू टमाटर, जो लोग जमीनों पे काम कर रहे हैं, जो फसलें उगा रहे हैं, उनकी फसलें बहुत अच्छी होंगी। ठीक है। जो भी जमीन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, सीमेंट बिजली वाले हैं, कंस्ट्रक्शन वाले हैं और ये नर्सरी वाले हैं, इन सब के ना कारोबार अच्छे चलेंगे। जो भी फूड के लिए कुछ तैयार करते हैं ना, उनको उससे फायदा होगा। और जो रेडीमेड फूड बेच रहे हैं, यानी कि फूड पांडा है, ये होम डिलीवरी वाले हैं, ये भी बहुत मजे में, इनका कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। मीडिया वालों की कोई तरक्की मीडिया वाले जो है, मीडिया से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत ही बूम का टाइम है। ये साल बहुत अच्छा, पैसे तनख्वाह बहुत ही अच्छा है। और स्पेशली जो जेमिनाई है, लियो है,
जो कैप्रिकॉर्न है ये कितने फीसद इजाफा हो रहा है तनख्वाह में मीडिया वालों की? जी वो उनका इजाफा होगा बिल्कुल, उनको काम बहुत मिलेगा और वक्त पे भी मिलेगी। ये बहुत मुश्किल सवाल है। ये बताइए कि सैलरी एक तो बढ़ रही है, मीडिया वालों की सैलरी बढ़ी है, आपा ने कहा जो मिलता है उसको संभाल के आपा सैलरी टाइम पे भी मिला करेगी। मुश्किल सवाल कर कि दिया जो आपने। आपको मिलता है वो आप संभाल के रखें, टाइम पर तो नहीं मिलती, आपको पता नहीं होती टाइम पर, ज्यादातर ऐसा ही है। जरा कह लेकिन दीजिए बहरहाल क्या मीडिया जाना वालों को था काम बहुत मिलेगा और उनकी बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा। मीडिया वालों का टाइम अच्छा हो गया मीडिया वालों का फूड से रिलेटेड तनख्वाहें बढ़ने वाली है जी ये लगनी चाहिए लाइन। और जो इतनी देर जमीनों से पे काम खूबसूरत करते टिकर क्या हैं लगेगा ये लगाएं कि मीडिया वालों का टाइम बहुत अच्छा हो गया है, तनख्वाहें बढ़ रही हैं, टाइम पे मिलेंगी। ये टाइम पे बिल्कुल मिलेगी, ऐसा मैंने ही लगा दिया जो मीडिया लोग वालों को। जमीनों और पे कौन काम कौन से करते शोबत जात हैं जिनमें आप खाद समझ रही हैं, कि बीज वाले हैं, जमीनों से रिलेटेड जितने भी लोग हैं ना, इस तरह फसल अच्छी होगी, कोई सैलाब आने का इम्कान नहीं है। बहुत से लोग चाहते हैं सैलाब है, बहुत एड मिलेगी, लेकिन नहीं आएगा सैलाब। और फसलें अच्छी होंगी, एक्सपोर्ट भी होगी, बहुत अच्छी होंगी फसलें। तो गवर्नमेंट ने नुकसान करिए आप। नहीं अच्छा अच्छा भाई 2025 में जो है वो मीडिया वालों का काम आप बता रही हैं बड़ा अच्छा होने वाला है। और दूसरा आपने जो फसलें जमीन से मुतालिक जमीन से जो हाँ, लोग जी। जुड़े हुए हैं, जी, हम वैसे ही जमीन से जुड़ जाते हैं। कोई और जो जवाहरात और कानों के काम करते हैं, कानकनी है, ढूंढ रहे हैं उनके कुछ चीजें, हालात भी ऑयल अच्छे गैस वगैरह, और ये मार्बल है, बहुत निकलेगा, बहुत कीमती। 2025 में इनके हालात भी अच्छे हो रहे हैं। डॉक्टर्स इंजीनियर्स को भी बता दें जरा, बड़ी मेहनत करके पढ़ के इन्होंने। देखिए जो हाईली एजुकेटेड है वो स्टेबल है, स्टेबिलिटी की तरफ चल रहे हैं, वो कुछ पहले लोग से भी भी स्टेबल नहीं है ना, पढ़े लिख के कुछ नहीं देखिए मिला। वो रोज के खाने कमाने वाले लोग नहीं है, वो स्टेबल हैं ऑलरेडी, चाहे वो किसी भी बर्थ साइन के, क्योंकि उन्होंने एक दफा मेहनत कर ली तो जाहिर है उनके लिए जिंदगी भर के लिए काफी है। ये जो रोज के खाने कमाने वाले हैं इन पे बड़ा अप्स डाउन होता है, या मीडिया से वाले हैं उन पे भी अप्स डाउन होता है। आप देखिए अक्सर मीडिया के लोग बहुत नीचे आ गए और उनकी हालत दिखाते हैं तो अफसोस होता है। लेकिन अभी तो आपने कहा है ना इस अच्छा साल हो रहा है, ऐसा हाँ। कुछ नहीं होने वाला, इस साल बहुत अच्छा होगा। इस साल मीडिया वालों का 2000 मेरा तो उससे लाइन ही नहीं, बस वो जुमले से दिमाग ही नहीं निकल रहा। आपने कहा था 1-2 एक्सरसाइज आप स्ट्रेचिंग हम स्ट्रेचिंग करेंगे। हाँ। चलो बीच में आता और सबसे पहले हम जॉइंट्स को स्ट्रेच कर देते हैं। सही है। तो सबसे पहले हम जैसे हम पुशअप फॉर एग्जांपल हम लोग लगा रहे हैं, पुशअप्स लगा रहे हैं, हम डायरेक्ट पुशअप लाने लगे, हम चेन अप लाने लगे थे, या हम डायरेक्ट जॉगिंग करने लगे। तो आज मैं वार्म अप बता रहा हूँ जो कि सर्दी में आपको स्ट्रेचिंग करनी है। तो हम सबसे पहले जॉइंट्स को स्ट्रेच करते हैं, एल्बो के लिए शोल्डर को स्ट्रेच किया, राइट 3 4 5 चेंज, ये मैंने शोल्डर स्ट्रेच कर दिया। बहुत ज्यादा तो प्रेशर मुझे नहीं ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहा है, हम सिर्फ ब्लड फ्लो के लिए कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 ठीक है। आप थोड़ा बहुत शोल्डर को रोटेट करेंगे ज़्यादा, क्योंकि कुछ लोग की प्रॉपर मोबिलिटी का भी होता है और मेरे पास लाइट्स बहुत करीब हैं, ठीक है। तो आप प्रॉपरली ऐसे ही है 1 2 3 4 चेंज बैकवर्ड 1 2 3 4 ओके। अब हमने कर लिया, अब हम अपनी वेस्ट लाइन को भी स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। वेस्ट लाइन पे रखा, साइड स्ट्रेच 1 2 3 4 चेंज। मैं यहाँ पे जर्क नहीं दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्ट्रेच कर रहा हूँ 1 2 3। कुछ लोग ऐसे होते हैं यूं करके यूं 1 2 3, ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ ब्लड फ्लो करवा रहा हूँ। चेंज 1 2 3 ओके। ट्विस्टिंग करेंगे, ये कि प्रेशर बहुत ज्यादा प्रेशर ज्यादा नहीं है ना, हाँ पेन में नहीं आना। अगर हम ज्यादा ओवर स्ट्रेच करेंगे तो वो भी इम्पैक्ट दे। मैंने आपको कहा सर्दी का मौसम है, अगर हम ओवर स्ट्रेच करते हैं, जब टेम्परेचर आगे पीछे होगा, मसल रप्चर भी हो, मसल फट भी सकता है, और हमें स्ट्रेचिंग करने की वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो करवाना है, बस ब्लड फ्लो कराना, ठीक है। हल्की सी ट्विस्टिंग की, लेफ्ट राइट राइट, ठीक है। अपर बॉडी कर ली हमने, मिडिल बॉडी कर ली, अब हम लोअर बॉडी पे, ताकि हम जॉगिंग भी कर सकें या कोई भी ऐसी चीज करें, ठीक है। ओके, होल्ड योर नीज 1 2 3 4 सिट डाउन 1 2 3 4 अप 1 2 3 4 डाउन 1 2 3 4 और सिर्फ लोअर बैक की स्ट्रेचिंग के लिए सिर्फ हल्का टच टोस 1 2 3 4 5 दैट्स इट। 3 से 4 दफा कर लिए तमाम। अब मैंने अपर जॉइंट से लेके लोअर जॉइंट्स तक को स्ट्रेच कर लिया, ठीक है। कुछ लोग बहुत सारे नेक के वर्कआउट करते हैं, तो उसके नेक के लिए वर्कआउट मैं आराम से बैठ के कर सकता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपने अपर बॉडी से लेके लोअर बॉडी तक स्ट्रेचिंग कर ली, उसके बाद आपने कोई भी वर्कआउट करना है, ठीक है। कितनी देर तक करना है ये नहीं बताया। अच्छा, मैंने आपसे क्या 5 से 10 5 रैप 10 रैप्स को कर लिया। ये अगर हमने विद इन 2 मिनट्स, कहते हैं कि अगर वार्म अप आपने 2 मिनट कर लिया तो आपका 2 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और खुद ब खुद अब आपको हल्की हल्की बॉडी को वार्मनेस फील हो जाएगी, या स्वेटिंग आना शुरू, क्योंकि सर्दी में स्वेटिंग कम होती है, कोई वार्मनेस फील हो जाएगी, या जैसे मैंने स्ट्रेच किया तो मुझे फील होता है यार ये जगह स्ट्रेच हो रही है,
फीलिंग आ गई तो बस आपकी बॉडी वार्म अप हो गई, फिर आप 2 अपने मिनट वर्कआउट का वार्म अप आप कह रहे हैं इनफ है? मिनिमम। ठीक है, 2 मिनट का अगर आपने इस तरह का लाइट सा ये वार्म अप कर लिया, उसके बाद आप एक अच्छी एक्सरसाइज के लिए जी, रेडी। बिल्कुल। और ये जो पागलों की तरह लोग वार्म अप करते हैं, देखें जी, हर चीज की जाती, मैंने हमेशा बोला है क्यों मुझे कभी कभी लोगों को वार्म अप करते हुए देख के ये शुबा होने लगता है कि वार्म अप हो रही है या एक्सरसाइज ही शुरू हो गई इसी में। किस तरह कर रहे होते हैं? ऐसा ही है, ऐसा क्यों ही है है। ऐसा? अब देखें जी, क्यों है ऐसा, इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वो उनकी मेंटल साइकोलॉजी है, व्हाटएवर। अच्छा। लेकिन आपको वार्म अप एक मखसूस वक्त के करने के बाद अपने मसल पे स्ट्रेंथ करना चाहिए, चाहे वो कोई भी आपका टारगेट कोई भी हो, ठीक है, वेट लॉस हो, वेट गेन हो, व्हाटएवर, फिर आप अपने टारगेट पे चले जाएं। ठीक है, आप मसल स्ट्रेंथ नहीं कर रहे हैं या प्रोफेशनल हैं, फॉर एग्जांपल एथलीट हैं, आप कोई एक्टिविटी करें तो आप अपनी उस एक्टिविटी को परफॉर्म करें, ना कि बस वार्म अप पे लगे रहें। सिर्फ वार्म अप, क्योंकि वार्म अप होगा तो फिर आपको ना वार्म अप करते रहेंगे और आपकी मसल ओवर वार्म होने के बाद भी फटीग और रप्चर हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, ज्यादा किसी भी चीज की आपने मैंने देखिए दीन भी हमारा ये सिखाता है ना, म्याना रवि को कहा जाता है, ठीक है, किसी चीज की कमी भी नुकसानदेह है, ज्यादा कंजूसी करने का भी नुकसानदेह और ज्यादा एक्सेस करने का भी नुकसानदेह। सर, अब गर्दन का जो आप बता रहे थे जी, अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं क्योंकि स्टिफनेस रहती है और नेक में बहुत सारी पेन होती है, बहुत सारी नेक की वर्कआउट है, ऐसे डाउन 1 2 3 4 अप 1 2 3 4 डाउन 2 3 4 up 1 2 3 4 या साइड पे 1 2 3। मैं यहाँ पे कोई जर्क ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ मैं सिर्फ ब्लड फ्लो को, जी बिल्कुल, 1 2 3 4 चेंज 1 2 3 4 चेंज 1 2 3 4 चेंज 1 2 3 4। अब ये मैंने तमाम नेक के जितने मसल्स हैं उनको स्ट्रेच कर लिया, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन एक आसान ही के लिए आसान मैंने बहुत बेसिक वार्म अप तो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, मैंने एक आसान चीज़ है कि एक बंदा आराम से कर लिया, ये करने के बाद ना उसका दिल भी चाहेगा एक्सरसाइज करने का, क्योंकि ब्लड फ्लो मसल अपनी ना, जब ब्लड फ्लो बेहतर होता है तो मसल इंसान खुद ब खुद चाहता है बेहतर। और आपको पता है एक्सरसाइज करने के बाद बहुत अच्छी, अगर आपने शावर ले लिया तो आपकी फीलिंग बहुत अच्छी है, आप बहुत फ्रेश हो जाते हो, ठीक है, बस वो पहला स्टेप, पहला धक्का वो बहुत मुश्किल होता है, वो मुश्किल होता है, सर्दियों में तो स्पेशली बहुत मुश्किल होता है। नहीं, गर्मी में भी मुश्किल, कुछ लोग बहुत ज्यादा वो होते हैं, कामचोर होते हैं। बहुत कामचोरों की बात नहीं हो रही है, थोड़े बहुत काम कर लेते हैं तो वो थोड़ा सर्दियों में सुस्त हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैंने आपको बोला ना कि सर्दी, मैं हमेशा से कहता हूँ सर्दी बेहतरीन वक्त है अपने तमाम टारगेट अपने वर्कआउट्स करने का। तो हम लोग क्यों इसमें कोताही बरतते हैं सर्दी को, क्योंकि कराची में सर्दी वैसे ही बहुत कम पड़ती है, ठीक है, हम सिर्फ सेफ्टी मेजर्स को, प्रोटोकॉल्स को अपने बॉडी पे लागू करें और आप देखें हम सर्दी एंजॉय करेंगे। ठीक हो गया। आप जल्दी क्विक वाला आपने बताना है, ये हफ्ता कैसा रहेगा, स्पीड अप वाला कुछ थोड़ा बहुत बता सकती हैं? ये हफ्ता अच्छा ही रहेगा लोगों के लिए। नहीं, वो स्टार्स के हवाले से हम जो हमेशा आपसे पूछते हैं, स्टार्स के हवाले से जो है सबसे पहले एरीज की बात करते हैं। एरीज के ऊपर इस वक्त जरा काम का, जिम्मेदारियों का बोझ होगा, आमदनी में इजाफा होगा उनकी, जहाँ से भी उनके सोर्सेज ऑफ इनकम है उनको इनकम होगी इंशाल्लाह, और घर में इजाफा होगा अफराद का। कुछ लोगों के घर में बहू आएगी, कहीं औलाद होगी या शादी करेंगे कुछ लोग, तो उनके ख़ानदान में इजाफा नज़र आ रहा है। ठीक। और उनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, खाने पीने में बहुत एहतियात करनी चाहिए, सेहत के हवाले से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। टॉरस के भी लिए भी यही बात है कि टॉरस के घर में अभी जुपिटर था तो वो बहुत मज़े में थे और उनकी माली हालत बहुत बेहतर हुई है। इस वक्त भी माली हालत अभी भी बेहतर है, लेकिन उनको जो है काम का उनके ऊपर भी प्रेशर होगा, या तो उनके बच्चे जवान हो रहे हैं, उनकी शादी की लिए वो तैयारी करेंगे, या तालीम के हवाले से जिम्मेदारियां घर में उनके ऊपर ज़्यादा होंगी। और बाद लोगों पर तनहाई जिम्मेदारियां कई लोगों की पड़ जाएंगी, मेहमानों की आमद रफ्त, किसी बुजुर्ग का बीमार होना, लेकिन खुशहाली रहेगी और इनको एक इज्जत और एहतराम बहुत हासिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी आप, टाइम का मुकाबला सख्त। जेमिनाई बहुत मज़े में, उनकी माली हालत अच्छी है, जुपिटर का वो बेनिफिट ले रहे हैं और जो काम भी वो नया भी शुरू करेंगे, कोई कारोबार, उसमें उनको फ़ायदा होगा और पुराने जो काम चल रहे हैं उनसे भी उनको आमदनी होगी इंशाल्लाह। सेहत उनकी अच्छी रहेगी। कैंसर बड़े समझदार होते हैं, दूर अंदेश होते हैं, वो हर बुरे वक्त के लिए कुछ ना कुछ बचा कर रखते हैं, अपनी एनर्जी भी, अपना पैसा भी, तो वो बहुत अच्छे चलेंगे और उनके हालात स्टेबल रहेंगे, स्टेबिलिटी उनके खाने में नज़र आ रही है। अब आ जाए लियो के हालात अच्छे नहीं थे पिछले कई हफ्तों से,
टेंशन चली आ रही थी, लोग बड़े उनके मुखालिफ हो रहे थे, उनकी ज़बान के बाहर सह नहीं पा रहे थे और ना वो किसी के बाहर सह पा रहे थे, मुश्किलात हो रही थी। अब उनकी मैरिड लाइफ में भी कुछ सुकून नज़र आता है, मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत बढ़ेगा और बच्चों के हवाले से खुशियाँ उनको मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए वर्गो की तरफ। हाँ। वर्गो वाले बहुत सख्त मेहनत कर रहे हैं और ये लगातार काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे हैं, इनके काम बहुत अच्छे चलेंगे, आमदनी में इजाफा होगा, लेकिन ज़्यादा मसरूफियत की वजह से ये घर वालों को टाइम नहीं दे पाएंगे, तो इनसे शिकवा ना करें इतना ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाए लिब्रा। लिब्रा जो है दरमियाना चाल चलते हैं, उनके आपको पता है कि वो बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी होती है। लिब्रा वाले इस साल बहुत बेनिफिट उनके, क्योंकि ये हफ्ता शुरू होने वाला है और उनके माली हालात में काफ़ी बेहतरी ग्रोथ नज़र आएगी। आगे आ जाइए स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वाले जो है रोमांटिक बहुत होते जा रहे हैं और वो तन्हाई महसूस कर रहे हैं और हो सकता है कि वो शादी के बारे में भी सोचे, दूसरी शादी के बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो उनके लिए आते भी अच्छा है। कैंसर के ही होना चाहिए यार ये। अब आ रहे सेजिटेरियस। सेजिटेरियस का पिछला कुछ कई हफ्ते उनके अच्छे गुजरे, लेकिन अभी थोड़ी सी उन पर जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं सेजिटेरियस पर। ठीक है, बस जितना हम बता सकते थे, वक्त का मुकाबला सख्त वाली बात है। थैंक यू सो वेरी मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिया, हम देख रहे हैं वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक में, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा।